कड़कड़ में मौजूद हैं वो, हर शहर गली कूचे में विराजती हैं वो, चप्पे चप्पे में है उनका वजूद, दिल्ली के भारत नगर में भी है उनका स्थान। करीब 35 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। महाकाली का सपना मुझे आया था कि यहाँ पर एक महाकाली का मंदिर बनाओ। उसके बाद इसकी स्थापना की गई। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्ध माता काली का मंदिर, दिल्ली के भारत नगर में। सड़क पर एक ओर बना काली मां का मंदिर दिखने में भले ही साधारण सा लगे, पर महिमा असाधारण है इस मंदिर की। मंदिर वैसे भव्य न सही, पर दिव्य जरूर है। स्वयं काली मां बसती हैं इस मंदिर में, सजता है मां का दरबार यहां। काली मां की प्रतिमा स्वयं अपनी भव्यता का बखान करती है। इस आदमकद प्रतिमा को देख स्वयं मां काली की उपस्थिति का होता है एहसास। अलौकिक होता है वातावरण मां की ज्योत से। हर भक्त मां की ओर दौड़ा चला आता है अपनी पुकार लिए। मां काली दुर्गा का ही एक रूप है। कालरात्रि के नाम से जाना जाता है इन्हें। ये मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। इनके शरीर का रंग तिमिर की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। मां पापियों का संहार करने वाली हैं। इनके गले में नरमुंड माला है। नरमुंड माला मां के स्वरूप को और भी भयंकर बनाती है। मां के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही गोल हैं। मां की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गधा है। कहा जाता है शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अत्याचारी राक्षस थे। उन्होंने उत्पात मचा रखा था। उनके उत्पातों से सारे देव त्रस्त थे। देवलोक में कोहराम मचा हुआ था। देवगण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। इंद्र भी शुंभ और निशुंभ के आगे बस बेबस थे। ऐसे हालात में तमाम देवताओं ने मां दुर्गा की उपासना की, उन्हें प्रसन्न किया। मां से राक्षसों के संहार की गुहार लगाई और तब जाकर कहीं मां दुर्गा से काली प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनका स्वरूप रौद्र था। स्वयं काल का रूप थी मां काली। काली ने तब शुंभ और निशुंभ दोनों का संहार किया, साथ ही राक्षसों का विनाश किया। मां संहार में इतनी रम गईं कि जो भी सामने आया उसका संहार करती गईं। तब शिव ने स्वयं को मां के चरणों के नीचे अर्पित कर दिया। तब काली मां आश्चर्य से भर गईं। उन्हें विश्वास न हुआ कि शिव स्वयं उनके पैरों तले दबे हैं। मां की जीभ अचरज की वजह से दांतों तले दब गई। मां के इसी स्वरूप का दर्शन करते हैं हम। मां ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वरदान देती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार है, और ये कटार दुष्टों के रक्त से सनी है। भक्त अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे मां, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अंबे, आपको मेरा बार बार नमन है। हे मां, मुझे मुक्ति प्रदान करें। सिद्ध पीठ है ये काली मां का स्थान। जो भी भक्त यहां पूरे मन से नारियल चढ़ाते हैं वो स्वयं ही चटक जाते हैं। ये मां का ही प्रताप है। जिस भक्त द्वारा चढ़ाया गया नारियल स्वतः चटक जाए उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तभी तो इसे सिद्ध पीठ कहा जाता है। मां स्वयं बसती हैं यहां पर। मिट्टी से बनी मां की प्रतिमा की भव्यता चरम पर है। ये मां का ही प्रताप है। मां की प्रतिमा 100 किलो वजनी नारियलों की माला का भार आसानी से वहन कर लेती है। मां के गले में नरमुंड माला शोभित है। माता जी जो हैं, एक मट्टी की मूर्ति बनी हुई है। इस पे करीब 10-10 बोरी नारियल टक जाते हैं, जबकि
अगर 10 बोरी नारियल तो बहुत भारी भार होता है, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ टके हुए हैं, कैसे टके हुए हैं, और उसी में से हम प्रसाद बांटते रहते हैं। वही माता जी का प्रसाद, नारियल का प्रसाद है यहाँ पर, जो हम सबको बांटते हैं। मंदिर में हर आने जाने वाले को हम मंदिर में नारियल की माला का प्रसाद देते हैं। मां को आदिकाल में बलि दी जाती थी, पर अब नारियल और नींबू को प्रतीकात्मक स्वरूप में बलि मान लिया जाता है। तभी तो मां के गले में सुशोभित है नींबू की माला। नींबू की माला नरमुंड माला का आभास देती है। मां के स्वरूप को ये और जीवंत बनाती है। मां के गले में रोज चढ़ाए जाने वाले नारियल ही मां की माला का रूप लेते हैं और इसी का प्रसाद भी भक्तों के बीच वितरित किया जाता है।